डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम कवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे के क्लास को अटेंड किए होंगे और अभी आपको हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है। उसके बाद हम एसिड बेस एंड सॉल्ट कवर कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है क्या कवर कर रहे हैं हम लोग, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, है ना क्लास। अब देखिए, पहले बात करते हैं एसिड क्या है। देखिए, अभी तक आपने क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड वो हैं जो खट्टे होते हैं, बेस का स्वाद जो कसैला होता है। ऐसा नहीं है। अब हमें इसके बेस पर डिफ़ाइन नहीं करना है। अब हमें जो डिफ़ाइन करना है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम लोग केमिकली बात करेंगे। ओके क्लास। तो हम एसिड अगर कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, द सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इज सेड टू बी एसिड। अगर किसी सब्सटेंस को आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं और पानी में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, ओके, ऐसे को आप एसिड बोलेंगे। ठीक है। तो क्या बात बताई गई, एसिड्स आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन विच व्हेन डिज़ोल्व इनटू वाटर। जैसे आपको पहले एग्जांपल समझा रहे, देखिए ये HCl है ना क्लास। अब इस HCl पे क्या करेंगे, हम वाटर इसको मिला रहे हैं और जैसे वाटर में मिक्स करेंगे तो H+ और Cl- आएगा। ये जो H+ है क्लास, क्या है, ये हाइड्रोजन आयन। आप ऐसे ही देखिए, अगर HNO3 ले रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो H+ NO3-। ओके क्लास। जैसे देखिए H2SO4 वाटर में डिज़ोल्व, 2H+ सल्फेट। आप H2CO3 ले सकते थे, H2O, 2H+, H3PO4, 3H+, PO4 3-। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 क्लास नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एसिड। ओके, तो क्या बोलेंगे, द एसिड्स मे बी डिफाइंड एज, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, द सब्सटेंस which when dissolved in water to produce H+ means हाइड्रोजन आयन। ओके। अब देखिए, इसी एसिड को क्लासिफाई किया गया किसमें, जैसे मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। एसिड्स हैव बेसिसिटी, इट मीन्स दैट कि जो मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होगा, ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन 1 हो, डाइबेसिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन 2 हो और ट्राइबेसिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन 3 हो। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके मोनोबेसिक एसिड, ये दोनों क्या हो जाएंगे डाइबेसिक एसिड और यह क्या हो जाएगा ट्राइबेसिक एसिड। बात समझ में आ गई। मोनो का मतलब क्या हो जाएगा,
ओनली 1H प्लस, इसमें 2H प्लस, इसमें 3H प्लस, है ना, 2H प्लस और 3H प्लस। ओके क्लास। अब इसी तरीके से हम देखिए बात करते हैं बेस की। बेस क्या है? तो बेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझा दे, द सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है उसे हम बेस कहते हैं। जैसे NaOH, वाटर तो Na प्लस और OH माइनस, KOH, K प्लस OH माइनस, CaOH का होल ट्वाइस, Ca2 प्लस 2OH माइनस, MgOH का होल ट्वाइस, Mg2 प्लस 2OH माइनस, है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें हाइड्रोक्साइड ही आ रहे हैं। आप एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल, सारे फिर कवर हो जाएंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो एल्युमिनियम 3 प्लस 3OH माइनस, है ना क्लास। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, क्या क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस विच व्हेन dissolved in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, OH माइनस। जैसे अगर हम बेस को कहें तो बेस क्या हो जाएगा, पहले मोनो आएगा क्लास, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। तो कोई बात नहीं, देखिए अगर आप समझ गए हैं तो मोनो का मतलब 1 जिसमें ओनली 1 OH माइनस, इसमें क्या हो जाएगा क्लास, जिसमें 2 OH माइनस हो, और इसमें क्या, जिसमें 3 OH माइनस। आप देख सकते हैं NaOH और KOH एक OH माइनस है, तो ये मोनो एसिडिक बेस में होगा, ये डाई एसिडिक बेस में होगा, 2 OH है, 3 OH माइनस, ये किस में आ जाएगा क्लास, ट्राई एसिडिक बेस में आ जाएगा। तो हमने बात अभी तक किसकी की है, एसिड और बेस की। एसिड्स हैव बेसिसिटी एंड बेस हैव एसिडिटी। उम्मीद है क्लास कि आप इतनी बात समझ गए होंगे, और इतनी बात अगर समझ गए हैं तो आगे हम टॉपिक पर पुनः चलते हैं, और आगे टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट। ज़रा आप ध्यान दीजिए, एसिड्स में हाइड्रोजन आयन देखा गया, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन देखा गया क्लास, और सॉल्ट की जब बात करेंगे तो सॉल्ट में न तो हाइड्रोजन आयन होगा और न ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि सॉल्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं, सब्सटेंस विच when dissolved in water neither produce H plus nor OH minus। सवाल है क्या होगा, कैटायन एंड एनायन form at the place of H plus and OH minus respectively। ओके क्लास,
अब देखिए जैसे आप NaCl ले लीजिए तो Na प्लस होगा और Cl, आप देखिए H प्लस बनता था या OH माइनस, अब की बार ना तो H प्लस बना और ना ही OH माइनस बना, तो बना क्या क्लास, ये हमारे पास कोई भी कैटायन बन गया H प्लस की जगह पे और एनायन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आप KCl लीजिए तो K प्लस Cl माइनस, आप CaCl2 ले सकते हैं तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, मतलब कोई भी साल्ट आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस और 2Cl माइनस, आप AlCl3 ले सकते थे, Al3 प्लस और 3Cl माइनस, ऐसे कोई भी सॉल्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर हम कुछ सॉल्ट के बारे में आपको बता दें फार्मूला, जब मिक्स सॉल्ट की बात करेंगे तो NaKSO4, कुछ नाम याद रखिए, क्या है ये, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, है ना क्लास। जैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत पूछा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में K4FeCN का होल 6, क्या नाम है इसका क्लास, पोटेशियम फेरो साइनाइड, है ना। ऐसे ही एक सॉल्ट है डबल सॉल्ट जो बहुत पूछा जाता है। डबल सॉल्ट क्या है फॉर्मूला, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसी को बोलते हैं पोटाश एलम, ठीक है, जिसे आप फिटकरी कहते हैं। तो ये कुछ सॉल्ट हम लोगों ने देखे। और एक बात बता दें क्लास, जैसे देखिए ये 1, यहाँ पर भी 1, इसे हम क्या बोलेंगे 1:1 टाइप सॉल्ट। इन दोनों में देखिए क्या है, इसके पहले 1 है और इसके पहले 2 है, वॉल्यूम से बाय वॉल्यूम 1:2। और इसमें देखिए क्लास एल्यूमिनियम के पहले 1, Cl के पहले 3, तो क्या हो जाएगा 1:3। तो इस सॉल्ट का टाइप है, रेशियो निकाला जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ। तो ये किसकी हम लोग बात किए, साल्ट की। अब देखिए आपने एसिड के भी कॉन्सेप्ट को समझा, बेस के कॉन्सेप्ट को भी समझा और सॉल्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं क्लास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आखिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, होता क्या है, व्हेन एसिड react with base to form salt and water, then salt react with base to form, when acid react with base form salt and water, then this is called, क्या कहते हैं इसे क्लास, देखिए शोर मत कीजिए, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान समझिए भाई, क्लास आप ही की चल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बातें करेंगे कैसे समझ में आएगा, डोंट डिस्कस विथ ईच अदर, ओनली सी ऑन द बोर्ड। अब देखिए क्या हुआ, जैसे एसिड HCl, बेस क्या है NaOH, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस, रिएक्शन हुआ NaCl क्या बन गया क्लास, सॉल्ट, और HOH H2 वाटर। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है क्लास। अब देखिए ये एसिड बेस और सॉल्ट पे ही रिएक्शन थी, इसलिए इसको समझ भी लेना चाहिए और तैयार कर लेना चाहिए आपको। अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं पीएच स्केल पर।
किस पे बात करने जा रहे हैं क्लास? पीएच स्केल। देखिए पीएच का मतलब है क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। व्हाट इज पीएच? तो आपके लेवल पर इसको बहुत हाई ना बताते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे दिस स्केल is used to determine the nature of solution. Nature of solution. जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर pH की वैल्यू 7 के इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू 7 से लेस है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अगर pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो क्या बात हो गई क्लास? 3 बातें। pH की वैल्यू 7 के बराबर, pH की वैल्यू 7 से लेस और pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो pH का फॉर्मूला होता है वो -log⁻10H+ होता है। यानी हम इसे कहते हैं द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ, लॉग ऑपरेटर है लॉग, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। और जो pH है वो डिपेंड करता है एसिडिक। लेस वैल्यू, अगर ये लेस होगा तो pH ज़्यादा होगा। लेस वैल्यू ऑफ pH ग्रेटर विल बी। अगर ये pH लेस हो गया तो H+ ज़्यादा हो जाएगा। ग्रेटर विल बी acidity, more value of pH, less will be acidity। ओके क्लास? देखिए फिर आप लोग आपस में बात करने लगते हैं। आपस में बात करने से क्या होगा क्लास? कि आपका फोकस डिस्टर्ब होगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपस में बात ना कीजिए और क्लास के एक एक पॉइंट को ध्यान से आप समझते हुए कार्य कीजिए। अब आप बड़े हो गए हैं, बार बार शोर करेंगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस तो आएगा ही आएगा। तो जैसे अब देखिए pH की बात हो गई। देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या नाम है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? अगर किसी भी सॉल्ट में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और सॉल्ट में वाटर के ऐड करने पर एसिडिक या बेसिक नेचर आता है। नेचर, उसका नेचर कैसा है? यानी क्या है? when salt react with water to produce acidity और alkalinity यानी बेसिक नेचर, कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जैसे इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको समझा दूं। स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रांग एसिड में कौन कौन आता है? HCl, H2SO4, HNO3।
स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन जाएगा? NaOH, KOH। वीक बेस में CH3COOH, H2CO3 एसिड। और वीक बेस NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस एसिड। तो जैसे सॉल्ट अगर मान लीजिए CH3COONA लिया गया, अब इस पर आप वाटर डाल दीजिए तो CH3COOH और NaOH बन जाएगा भैया, यह और यह। अब यह तो सॉल्ट है, यह वाटर है, यह वीक एसिड है और यह क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए सॉल्ट तो आयोनाइज हो जाएगा क्लास, सॉल्ट आयोनाइज हो गया। वाटर एज इट रहेगा, वीक एज इट रहता है, स्ट्रॉन्ग आयोनाइज हो गया। जो कॉमन है उसे कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या? CH3COO माइनस HOH, CH3COOH, OH माइनस। आप खुद देखिए रिएक्शन के फाइनली क्या आया? OH। यानी कैसा नेचर होगा इसका? एल्कलाइन नेचर या बेसिक आप कहते हैं जो। तो यानी कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? व्हेन सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और एल्केनिटी कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो देखिए बहुत सारी बातें कुल मिलाकर के ये चैप्टर किसके सराउंडिंग मूव कर रहा है? ये चैप्टर जो आपका मूव कर रहा है वो सराउंडिंग में एसिड, बेस और सॉल्ट के ही मूव कर रहा है। आइए सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिए और ये आपके लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि ये एसिड, बेस और सॉल्ट की बात हम कर रहे हैं क्लास, देखिए इसमें एक चीज़ और है जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, इंडिकेट करना, सूचित करना है ना, किसी बात के, किसी के बारे में आपको इंडिकेट किया जाता है। तो इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपाउंड एसिड है कि बेस है। क्या आइडेंटिफाई करते हैं क्लास? कंपाउंड एसिड है कि बेस है। अब देखिए इस कहने का मतलब है सर अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था? फिर आप खुद सोचिए कि भाई हर समय केमिकल टेस्ट ज़बान से टेस्ट करके आप बता नहीं सकते। भाई H2SO4 है, एसिड है साहब, उसको आप ज़बान से लाएंगे ज़बान ही जल जाएगी आप, तो आप टेस्ट करके नहीं बता सकते। हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करे वो एसिड है, हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस करे बेस है, जो दोनों प्रोड्यूस ना करे वो साल्ट है। लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का भी पता नहीं चल रहा है, कन्फर्म भी नहीं हो रहा है क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं, तो उस कंडीशन पे कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम लोग लिक्विड में ऐड कर देंगे, तो जो इसका स्पेसिफिक कलर है या जो उसका स्पेसिफिक कलर आना है कि नहीं आना है, कलरलेस होगा, कैसा कलर होगा, एक आइडेंटिफिकेशन है, वो हमें अगर तैयार है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये इंडिकेटर किस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। आइए देखते हैं। द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस कॉल्ड व्हाट क्लास? इंडिकेटर, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शोर मत कीजिए, बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। आइए जैसे इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है जो अक्सर यूज़ किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस में, फिनोल्फ्थलीन। क्या है क्लास? और यही एग्जाम्पल हम आपको इसको लेकर के समझाते हैं। फिनोल्फ्थलीन क्या है? इट इज़ एन इंडिकेटर जिसको आप
एसिड बेस इंडिकेटर बोल सकते हैं, गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम while colorless in acidic medium. एसिडिक मतलब अगर आपको हमने एक लिक्विड दिया, हमने कहा आप पहचानिए किसमें कौन एसिड है और कौन बेस है, तो आप क्या करेंगे, उस दिए गए लिक्विड में आप फिनोल्फथालीन की 1 ड्रॉप डालिए, अगर वो पिंक कलर हो जाता है तो बेस है, कोई कलर नहीं आता तो एसिड है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई आपको करना है। तो आज की क्लास में जितनी बातें आपको समझाई गई है बहुत बारीकी से उसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर से जाते जाते रिपीट कर दे रहा हूँ। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच वन डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। Bases are the chemical substance which when dissolve into water produce hydroxide, but the salt are the substance which when dissolve in water neither produce hydrogen ion nor hydroxide. In the place of the cation and anion are formed. Okay class, finally आगे क्लास लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप।